से हैं बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन डाल चुका था जो कि मैंने बोर्ड पर लिखकर बताया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको बिना चेहरा दिखाए आपको सभी के लिए लेकर वीडियो हाजिर हूँ, ठीक है। बड़े दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कैसे किया जाए, फिर मैंने ट्राई किया कि चलो करके देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो आज मैंने हासिल कर लिया है, उस पर वहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। जवाब देंगे एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। पहला ऑप्शन है ए में 1, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में 3, चौथा ऑप्शन में 4। क्या होगा जवाब मेरे भाई, जवाब दीजिएगा मेरे भाई। जवाब क्या होगा, 3। कितना होगा, 3 होंगे। कितना होंगे, 3 होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है, पहला है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन है CH3COOH, तीसरा ऑप्शन है CH3CHO, चौथा ऑप्शन है CH3। क्या होगा जवाब बाबू, तो C6H12O6 जो होता है बाबू ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन हुआ, बढ़ते हैं हम। चलिए 33 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन साबुन, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है रबड़। क्या होगा जवाब मेरे भाई, तो क्या होगा, साबुन होगा जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर कह रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है कीटोन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा, जवाब होगा एल्डिहाइड। क्या होगा बाबू, एल्डिहाइड होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले। चलिए देखिए कह रहा है क्या, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है। पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन है पहले घटती है फिर पुनः बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सी दिया है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी दिया है बढ़ती है। जवाब क्या होगा बाबू, घटती है। क्या होगी, घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग 36 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर का, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। ऑप्शन सवाल दिया है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और क्या है, फ्लोरीन है। क्या है इसका जवाब देंगे बाबू, तो देखिए बाबू ये पहला है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन का है सिलिकॉन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा 37 नंबर क्वेश्चन का, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है बाबू, उपधातु है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है क्या, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। पहला है कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। क्या होगा, क्या होगा बाबू, तो बाबू क्या होगा, सोडियम होगा। क्या होगा जवाब, सोडियम जो होगा विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। किस में होगा बाबू, उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। चलिए ये हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में दिया है सोडियम और ऑप्शन सी में पारा और ऑप्शन डी में दिया है बाबू टंगस्टन। जवाब क्या होगा, सोडियम को बाबू हमेशा किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि बाहर रखने पर इसमें आग लग जाता है, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक बनाए जाते हैं किन से। अपमार्जक बनाए जाते हैं किन से। पहला ऑप्शन है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या इनमें सब है। भाई सबसे सर्फ, सब तो सर्फ है, सर्फ एक्सल कहो चाहे इजी कहो चाहे शैम्पू कहो, सब क्या है, अपमार्जक है। क्या है, अपमार्जक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, किसका होता है मेरे भाई। जवाब क्या होगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो बाबू सिलिकॉन का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का। जवाब नंबर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में
ईंधन में नहीं होता है, याद रखिएगा बाबू, नहीं होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? जब क्वेश्चन क्या है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है? खाना बनाने में किसका होता है बाबू? सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बल्कि उसका उपयोग गाड़ी को चलाने में किया जाता है। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस का खाना उपयोग बनाने में, और कोयला का उपयोग भी खाना बनाने में, यानी किसका नहीं किया जाता है बाबू? सीएनजी का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अभिक्रिया दिया है ये कौन सा अभिक्रिया है? कॉपर जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपघटन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, और ऑप्शन डी दिया है विस्थापन। तो जवाब क्या होगा मेरे भाई? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 तक हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो बाबू ये देखिए दूगो यहाँ पे है, तो ये भी है, ये संतुलित है। और ये देखिए ये भी दूगो दूना के 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में दिया है पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये दिया है तीसरा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा? ये जो है संतुलित नहीं है, बाकी जो तीनों समीकरण दिया है क्या है? संतुलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान बाबू क्या होता है? 7 होता है, 8 होता है, या 6 होता है, या फिर 14 होता है? तो क्या जवाब देंगे बाबू? 7 होता है। कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 7 नंबर का निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाएगा जो भी अम्ल है इसका। तो क्या CH3COH किसका समीकरण होता है? तो बाबू इसको ध्यान देंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है क्या? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, या फिर एल्युमिनियम का? तो क्रायोलाइट किसका सदस्य है, किसका अयस्क है बाबू? तो बाबू एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है, या फिर 18 होती है, या फिर 19 होती है, या फिर 20 होती है? कितनी होती है? तो बाबू ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, 19 होती है। कितनी होती है? 19। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताएं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बाबू होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। जवाब नंबर ए होगा। इसमें ऑप्शन में दिया है प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मेथेनोइक अम्ल जो होता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। इथाइल, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र बताना है। तो बाबू एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH जो होता है। बाकी जो भी है CH3COH ये सब जो नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर, एल्काइन का कौन है? तो C2H2 को बाबू एल्काइन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी जो चीनी रोग हो जाता है शुगर, C6H12O6, यानी ग्लूकोज, C12H22 और O11, यही होता है बाबू। ठीक है, तो हम लोग का जवाब नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन सी में 2, और ऑप्शन डी में क्या दिया है बाबू? ऑप्शन डी में दिया है बाबू 3। तो हम लोग का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन जो बनता है उसकी संख्या बाबू होती है 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग किया जाता है बाबू? अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया सूखे का बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, या कुचला हुआ बीज। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज का उपयोग बाबू हम लोग श्वसन के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे क्या? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए पोषण का, ऑप्शन बी श्वसन का, और ऑप्शन सी उत्सर्जन का, ऑप्शन डी परिवहन का। जवाब क्या होगा मेरे भाई? उत्सर्जन का। क्या होगा? उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला 57 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी भोजन,
ऑप्शन सी एमिनो एसिड और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्या जवाब होगा? पानी। क्या जवाब होगा बाबू? पानी के लिए जिम्मेवार है। पौधों में जाइलम जो होता है बाबू किसके लिए परिवहन के लिए करता है बाबू? पानी को परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के बाबू तो कौन बाहर फेंकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जवाब देंगे बाबू? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। नाइट्रोजन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर के। 60 नंबर से बाबू पहले देख लीजिए एक बार। 59 कह रहा है क्या? फलों के पकने को कौन से फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन से, जिब्रेलिन से, इथिलीन से या साइटोकाइनिन से। तो किससे बाबू किया जाता है नियंत्रित? फलों के पकने को एथिलीन से नियंत्रित। पकाता है ऑक्सीजन है, तो नियंत्रित किससे किया जाता है बाबू? तो एथिलीन से। किससे? एथिलीन क्या? पकाता है ऑक्सीजन है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? डेंड्राइट्स कहलाता है, तंत्रिकाक्ष कहलाता है, या फिर कोशिका पिंड कहलाता है, या फिर तंत्रिका अंत कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बाबू जहाँ पे हासिल की जाती है जानकारी वो डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 61 नंबर, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रीनलिन है, या एस्ट्रोजन है, या पैराथार्मोन है, या कैल्सिटोनिन है? क्या है? एड्रीनलिन है। क्या है बाबू? एड्रीनलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है बाबू। उल्टी भी अपने मन से आता है, लार भी निकल जाता है अपने से, दिल का धड़कन भी अपने आप चबाते हैं जब तक खाएंगे नहीं तब तक, चबाएंगे नहीं, यानी कि हम लोग का डी होगा ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन होती है? पहला ऑप्शन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो कितनी होती है बाबू? तो 270 दिन। पहला ऑप्शन 270, अगला है 290, अगला 200 या फिर 245। तो कितना होगा मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 से 280 दिन का होता है। ठीक है, यानी कि 270 दिन हम लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1983। जवाब क्या होगा? 1985। क्या जवाब होगा? 1985। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा? ईस्ट। क्या जवाब होगा? ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, टीबी या फिर डायरिया और निमोनिया दोनों। कौन जवाब होगा? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी दिया है टीबी। तो बाबू टीबी जो है सांस की बीमारी होती है। टीबी जो क्या करता है बाबू? सांस की, फेफड़े से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो बाबू पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन सेलुलोज और तीसरा ऑप्शन दिया है वसा और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो बाबू सेलुलोज का जो पाचन ये मनुष्य ना ही मांसाहारी जीव कोई नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। हाइपोटेंशन भी नहीं होगा, हृदयघात यानी कि हार्ट का बीमारी भी नहीं। हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज जब भी होता है बाबू तो हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ 69 बाबू देखेंगे, निम्न में से परजीवी पादप का एक उदाहरण कौन है? क्या उदाहरण है? बैक्टीरिया है
या कस्कुटा है या विषाणु है या फिर कवक है? नहीं, परजीवी का उदाहरण बताना है, परजीवी पादप का। तो कस्कुटा जो होता है बाबू परजीवी पादप होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किनके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों या इनमें सभी के द्वारा? तो बाबू रक्त में आलिंदों के द्वारा जो रक्त होता है, रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, सभी चारों तरफ, शरीर के सभी तरफ भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मुकुलन, या फिर पुनर्जनन, या फिर विखंडन, या फिर बीजाणु जनन? क्या जवाब होगा बाबू? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो मुकुलन होती है। क्या होती है? मुकुलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, जनन संचालित रोग है यानी कि सेक्सुअल डिजीज कौन है? सिफिलिस है, एड्स है, या गोनोरिया है, या इनमें सभी है? तो बाबू सिफिलिस भी जो होता है सेक्सुअल डिजीज है, एड्स भी सेक्सुअल डिजीज है, गोनोरिया भी जो है सेक्सुअल डिजीज है, यानी कि जनन से संबंधित रोग है, ठीक है। तो यानी कि इसका हम लोग का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी पुंकेसर, और ऑप्शन डी क्या है? स्त्रीकेसर। तो जवाब क्या होगा? बाह्य दलपुंज। क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए जो बाह्य दलपुंज है वही होगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए होता है, या ए बी होता है, या फिर बी होता है, या फिर ओ होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बाबू ऑप्शन ए में दिया है ए स्मॉल ए, ऑप्शन बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऑप्शन सी स्मॉल बी, और ऑप्शन डी कैपिटल ओ दिया है, यानी कि तो कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो बाबू इंसुलिन है, या फिर ग्लूकोगन है, गैस्ट्रिन है, सोमेस्टिन है? कौन जो है नियंत्रित नहीं करता है? वो तो इंसुलिन है, जो इंसुलिन क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन जो है बाबू पादप वृद्धि हार्मोन होता है, या फिर एड्रेनलिन होता है, इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है? कौन होता है? तो बाबू जिब्रेलिन जो होता है पादप हार्मोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, 77 क्या कह रहा है? देखो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? हार्मोन स्रावित होता है किन से? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से किसी से नहीं? तो बाबू अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। किससे होता है? हार्मोन किससे स्रावित होता है बाबू? तो बाबू किससे होता है? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का सही जवाब होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने होंगे बाबू मेरे भाई? कितने होंगे? ऑप्शन सी यानी कि 3 जोड़े मनुष्य के मुंह में लाल जो ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, या पाचक रस है, या थायराइड हार्मोन है? क्या है? मेल हार्मोन यानी कि पुरुष में जो है एंड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी लैमार्क ने, या ऑप्शन डी खुराना ने? तो किसने चुना था बाबू? तो मेंडल ने। किसने? मेंडल ने, ठीक है। 80 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। चलिए, और आज वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। इस बार बिहार बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और ही मॉडल सेट लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।